एक सुनहरी धूप वाले दिन पार्क में जुजू अपने बॉल को उठाने के लिए एक बड़े बरगद के पेड़ की छांव में झुका हुआ था। उसकी पीली टोपी हल्के से एक तरफ झुकी हुई थी। जैसे ही उसने बॉल उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, एक हल्की सी टिक टिक की आवाज उसके कानों में पड़ी। उसकी भूरी आंखें उत्सुकता से चौड़ी हो गईं और उसका मुंह हल्का सा खुल गया। आवाज का पीछा करते हुए उसने पेड़ के तने में बने खोखले हिस्से में झांका। जैसे ही उसने अंदर हाथ डाला, उसकी हथेली हल्की सी चमकने लगी। बाहर निकालते ही वह हैरान रह गया। उसकी हथेली पर एक पुराना सुनहरा कंपास था, जिसकी सुइयां तेजी से घूम रही थीं और उसकी आंखों में सुनहरी चमकें पड़ रही थीं। तभी अचानक एक तेज रोशनी के साथ उस कंपास से एक छोटी सी चमकती जुगनू निकली, जिसका नाम था लीला। जुजू घबराकर पीछे हट गया। उसका मुंह गोल ओ के आकार में खुला रह गया। वह कंपास उसके हाथ में झिलमिलाया और हवा में एक सुनहरा नक्शा प्रोजेक्ट करने लगा। जुजू की भौहें हैरानी से ऊपर उठ गईं, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, पांडा बिंगो की एक जोरदार छींक से उसकी हरी स्कार्फ उड़ गई और नक्शा हवा में हिलने लगा। चमकते अक्षरों में लिखा था, लॉस्ट आइलैंड ऑफ विशेज, जो एक अनंत फिरोजी समुंदर के ऊपर तैर रहा था। लीला की चमकती आंखें थोड़ी फीकी पड़ गईं और उसने अपने छोटे से हाथ कसकर जोड़ लिए। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। सुनहरी धूप जुजू के सोचते हुए चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी लाल हुडी रोशनी में और चमक रही थी। जल्द ही वे एक अनोखे जहाज पर थे, एक तैरता हुआ जहाज जिसके मस्तूलों पर विशाल रंग बिरंगे गुब्बारे बंधे थे और जो नीले आसमान के नीचे उड़ रहा था। जहाज के आगे खड़ा था कैप्टन व्हिस्कर्स, एक समुद्री डाकू बिल्ली जिसकी हरी तेज आंखें चौड़ी टोपी के नीचे चमक रही थीं और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। वह अपने पंजे हिला हिलाकर बड़े नाटकीय अंदाज में बातें कर रहा था, जिससे जुजू और बिंगो उलझन भरी नजरों से एक दूसरे को देखने लगे। उसके आत्मविश्वास भरे स्वभाव के पीछे एक पल ऐसा भी आया जब उसकी पूंछ धीरे धीरे हिली और उसकी नजरें कहीं दूर खो गईं, मानो कोई पुराना दर्द फिर से याद आ गया हो। यात्रा उन्हें आसमान के ऊपरी बादलों तक ले गई, जहां गहरे धूसर बादल घूम रहे थे और धुंध में एक जोड़ी उदास चमकती आंखें दिखाई दीं। यह था स्टॉर्मी, बादलों का कोमल आत्मा। बिंगो हमेशा की तरह माहौल हल्का करने में लग गया और एक बादल का टुकड़ा कपास की मिठाई की तरह काटने लगा, लेकिन उसका मुंह फूला का फूला रह गया। तेज हवाओं में जहाज हिलने लगा और जुजू व लीला ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। स्टॉर्मी के चांदी जैसे बाल हवा में लहराते रहे और उसकी आंखों से आंसू गिरकर बारिश की तरह बरसने लगे। लेकिन जब लीला उसके पास तैरकर पहुंची और उसे सांत्वना दी, तो उसके किनारे हल्के हल्के चमकने लगे और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लौट आई। आखिरकार वे एक अद्भुत नजारे पर पहुंचे, इंद्रधनुषी झरना जो धुंध में गिर रहा था और उसके सामने एक टूटा हुआ तैरता पुल था, जिसके पत्थर चमक रहे थे। जुजू ने सावधानी से पहला पत्थर छुआ, जो चमका और एक मधुर ध्वनि निकली। बिंगो हमेशा की तरह गलत पत्थरों पर कूद गया और डर के मारे देखता रह गया कि वे लाल चमकने लगे हैं। ऊपर से लीला तैर रही थी, उसके चमकते हाथ सही रास्ता दिखा रहे थे। वह थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन दृढ़ निश्चयी भी, और जुजू ने उसकी ओर देखकर एक सुकून भरी मुस्कान दी। वे विशेष के द्वीप पर पहुंचे, जहां सुनहरी रेत धूप में चमक रही थी, रंग बिरंगे पक्षी हवा में नाच रहे थे और लहरें तरल हीरे की तरह चमक रही थीं। एक छोटा कछुआ, जिसके सिर पर नन्हा ताज था, नाचते हुए जुजू का स्वागत करने आया। जुजू और बिंगो ने आश्चर्य से चारों ओर देखा, उनकी आंखें विस्मय से चौड़ी हो गईं। लीला के पंख पहले से भी ज्यादा चमक रहे थे और उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए, लेकिन तभी द्वीप के किनारे धुंधले होने लगे और पानी में हलचल सी होने लगी, मानो समय खत्म हो रहा हो।
तभी माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया जब कैप्टन व्हिस्कर्स तेजी से आगे कूदा। उसकी आंखों में कंपास के लिए लालच साफ झलक रहा था। लेकिन इससे पहले कि वह उसे पकड़ पाता, बिंगो ने उसके चेहरे पर एक क्रीम पाई दे मारी जो उसके कान से मूंछ तक फैल गई। जुजू ने कंपास को मजबूती से पकड़ा, उसकी चमक और तेज हो गई। उसने आंखें बंद की और हल्की मुस्कान के साथ अपनी इच्छा फुसफुसाई। उसकी आवाज उम्मीद से भरी थी। सुनहरी रोशनी के एक धमाके में लीला ने जुजू को गले लगा लिया और चारों ओर जादुई चमक फैल गई। धीरे धीरे वह कंपास एक चमकते तारे में बदल गया और आसमान की ओर उड़ने लगा। बिंगो अभी भी सांस संभाल रहा था, अचानक डकार मार बैठा और उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब एक विशाल इंद्रधनुषी बुलबुला बाहर निकल आया। लीला ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए अलविदा कहा। उसके पंख चमक रहे थे। जुजू ने अपने हाथ हुडी की जेब में डाले आसमान की ओर देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। जैसे ही सूरज नारंगी रंग में ढलने लगा, वे तीनों दोस्त हंसते मुस्कुराते घर की ओर लौट गए, यह जानते हुए कि उन्हें कोई ऐसा खजाना मिल गया है जो किसी भी सोने चांदी से ज्यादा कीमती है। क्योंकि अंत में सच्ची दोस्ती ही सबसे बड़ा खजाना है।